उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 28 जुलाई और अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, जिनमें हैप्पीएस्ट माइंड भी है और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना है। मैं कोशिश करूंगा कि इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना इसके बारे में काफ़ी सफाई से और अच्छे से आपको बता पाऊँ। ये वो स्टॉक है जो टूटा हुआ स्टॉक है, ऊपर से नीचे टूट गया, फिर इसने तेज़ी के साथ रिवर्सल लिया और भी 832 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। कल 10 रुपया टूटा हुआ था बाजार में। जिस तरह से गिरावट थी, तेज़ी के साथ गिरावट थी, मेरा 300 पॉइंट बाजार गिरा हुआ था मार्केट क्लोज होने से पहले। तो ऐसे में ये स्टॉक भी 10 रुपया गिर गया, 1.25% टूटा हुआ। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा नहीं टूटा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि पिछले कई दिनों से ये टूट रहा है, लेकिन उससे पहले ये चढ़ा था। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये आप भी जानते होंगे कि स्टॉक का रिजल्ट आने से पहले स्टॉक को चढ़ा दिया जाता है, फिर बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। और फिर कभी कभी इसका उल्टा होता है। सो जो घरेलू इन्वेस्टर होते हैं हम जैसे, वो समझ नहीं पाते हैं असल में स्टॉक के साथ ट्रेड कैसे करना। आपके पास अगर ये इससे पहले से है, ये अगर आप इसमें न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, तो टारगेट आपके इम्पोर्टेंट होंगे कि टारगेट क्या हो सकते हैं और कौन सी वो सही कीमतें हो सकती हैं जिन पर आप एंट्री लें। ये थोड़ा सा टेढ़ा स्टॉक है। टेढ़ा का मायने थोड़ा सा हो सकता है टफ स्टॉक है, क्योंकि टूटा हुआ स्टॉक और तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ा हुआ स्टॉक, तो समझ नहीं आता कि कंटिन्यूटी किस तरफ है। तो मैं 10-10 सेकंड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो जनरल इंट्रोडक्शन था मैंने आपको दे दिया। इसका रेवेन्यू, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि आप जानते हैं या आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हूँ, तो आपकी हेल्प कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका चार्ट क्या बोलता है, मीन्स इसका प्राइस एक्शन क्या बोलता है। सो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, उसे आपको बारीकी से समझाऊंगा कि स्टॉक के साथ किस तरह से ट्रीट करना है। तो चलते हैं इसके रेवेन्यू पे। तो ये कंपनी का रेवेन्यू है 2017 में 913 करोड़ रुपया इसका रेवेन्यू था। फिर उसके बाद 2018 में 1093 करोड़, 2019 में 1455 करोड़। मीन्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन 2020 में ये थोड़ा कम हुआ, 1356 करोड़ रह गया। उस टाइम कोविड की सिचुएशन भी आई थी, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी 2021 में 1497 करोड़। तो मीन्स इसका रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात होगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूँ। प्रमोटर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 31.23% टू 31.05% इन जून क्वार्टर। मीन्स प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन आगे, म्यूचुअल फंड हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 1.63% टू 1.6% इन जून क्वार्टर। ये भी थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन इसमें जो दो पॉजिटिव चीज़ है कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 इन जून क्वार्टर, और FIs हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 27.21% टू 27.23% इन जून क्वार्टर। सो ये तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, इनमें हमें प्रॉब्लम है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले और जो FIs हैं वो स्टॉक पे अच्छी निगाह रखते हैं। तो ये तो प्रमोटर्स होल्डिंग और जो भी FIs होल्डिंग है वो आपने देख ली। अब इसके बाद चलते हैं इसके प्राइस एक्शन पे कि किस तरह से ये मूव अप कर रहा है, कितना इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कितना मूवमेंट है, और फिर इसके बाद टारगेट।